लास्ट की जो रिकॉर्डिंग हमारे पास 5 मिनट देख लूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग, लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, अ, उसके अंदर हमारे डिफरेंट सेशन मौजूद है। आज का जो सेशन है बेसिकली ये है वर्किंग विद यूआरएल्स एंड पासिंग डेटा। लास्ट के लेक्चर में हमने मॉडल्स पे काम किया था, क्योंकि आपको पता है ये MVT है, मॉडल व्यू टेम्पलेट इंजन है। इसका जो डिजाइन पैटर्न है, तो टेम्पलेट तक आने से पहले हमें व्यू पे रहना है और बाद में हम व्यू से टेम्पलेट की तरफ जाएंगे। ठीक है। और व्यू का कॉन्सेप्ट ये एवरीथिंग दैट इज डिस्प्ले, जो डेटा हमें डिस्प्ले कराना होता है वो हमारा व्यू होता है। मगर यहाँ इन्होंने एक टेम्पलेट को भी इंट्रोड्यूस करा है। आज की क्लास के बाद हम देखेंगे वो टेम्पलेट क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। आज का जो हमारा टास्क है इस सेशन के अंदर, वो उसको देख लेते हैं, वो है क्या। पहले तो हमें अपना प्रोजेक्ट चलाना है, ताकि हम प्रोजेक्ट चला के देख लें और उसमें रिव्यू कर लें कि क्या क्या चीजें हम कर चुके हैं। फिर है हमारे पास वर्किंग विद व्यूज। फिर हमें व्यू को के ऊपर काम करना है कि व्यू की फाइल कहाँ होती है, उसमें क्या लिखा जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है बेसिक को। फिर डिफाइंड यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न्स को हमें डिफाइन करना है ऐप के लिए। आपको एक पता है एक प्रोजेक्ट होता है और उसमें मल्टीपल ऐप्स होती हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपसे बात कर लूंगा। रजिस्टर करेंगे हम यूआरएल को प्रोजेक्ट में, अपने राउट्स को चेक करेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं, अपनी यूआरएल्स को चेक करेंगे वो सही काम कर रही हैं। फिर पासिंग डेटा टू व्यू फ्रॉम क्यूरी पैरामीटर्स, और आखिर में आपकी सिंपल प्रैक्टिस है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट मौजूद है पाइथन से। मैं सॉरी, मेरा कर्सर उस लोकेशन पे है जहाँ नहीं होना चाहिए था। मैनेज डॉट बाय रन सर्वर, सॉरी। एक तो पाइथन मैनेज रन सर्वर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ मेरे पास जो कमांड है मैं सही नहीं लिख रहा हूँ। मुझे किसको चलाना है, मैनेज को। मैंने यहाँ पहले क्लियर कर लूँ स्क्रीन को। पाइथन मैनेज डैश पाई रन रन सर्वर। तो मेरा सर्वर लोड करेगा ये, ठीक है, और मुझे एक यूआरएल जनरेट करके देगा, जिसके जरिए मैं ब्राउजर में अपने प्रोजेक्ट को व्यू कर सकता हूँ। ये मेरा सर्वर है। मैं इसको आके ज़रा लोकल होस्ट 8000 के ऊपर लोड करता हूँ। यहाँ पर आके मैंने लिखा लोकल होस्ट, बल्कि क्या है 127 की आईपी है, 127.80। तो ये मेरा सर्वर चल गया। अगर मैं एडमिन पैनल पे जाना चाहूँ, ये मेरा एडमिन पैनल है। अगर मैं यहाँ देखूँ लॉगिन मैंने कल किया था, सेशन मेरा अभी मेंटेन हुआ हुआ है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने यही सब बनाया था। और यहाँ चॉइसेस देखूँ तो यहाँ चॉइसेस आ रही होंगी 1 2 3। क्वेश्चंस देखूँ तो यहाँ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये दो क्वेश्चंस हमने अपने डेटा में ऐड कराए थे। आज हमें क्या काम करना है, हमें काम ये करना है कि अपनी एप्लीकेशन के अंदर व्यू के ऊपर इस डेटा को लोड कराना है और उन पेजेस को रेंडर कराना है जो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू हमारी वेब पे जनरेट कर सके। तो ये जो यूआरएल है जिसको मैंने सेलेक्ट किया, हमें इस पैटर्न को भी समझना है कि ये पैटर्न हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, पैटर्न को डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उन फाइल्स को याद रखना है जिसके अंदर हमें इन पैटर्न्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा सबसे पहले हम आते हैं और जिस फाइल की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज व्यू। पहले हम व्यू बनाते हैं। अब देखिए, मेरी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम डम ऐप है, और उसके अंदर जो मैंने पहला ऐप बनाया था उस ऐप का नाम मैंने क्या रखा था, माई ऐप। और ये जो व्यूज हैं बेसिकली वो इस माई ऐप के, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप्स हो सकती हैं और सबका जो फोल्डर फोल्डर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफॉल्ट की डेटाबेस मैंने माई एसक्यूएल लाइट ली है, बाद में मैं इसको माई एसक्यूएल के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। ठीक है जी। यहाँ पर आके आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, व्यू डिफाइन करना है। अगर मैं व्यू को डिफाइन करने जा रहा हूँ, देखो डिफॉल्ट के ऊपर एक लाइब्रेरी तो इसमें ऐड हुई हुई है, इसमें मुझे एक लाइब्रेरी और ऐड करानी पड़ेगी जेंगो की। फ्रॉम जेंगो डॉट, उस लाइब्रेरी को मैं देखता हूँ वो HTTP की लाइब्रेरी होगी, और इससे जो मुझे
क्लास इंपोर्ट करानी है यहाँ पर, वो मेरी होगी HTTP रिस्पॉन्स की। ठीक है जी, HTTP रिस्पॉन्स की मैंने यहाँ लाइब्रेरी लोड करा ली। यहाँ पर आके अब सबसे पहला मैं व्यू बना रहा हूँ, जिसको मैं ऑब्वियसली अपने पेज में भी लोड करना चाहूंगा। ठीक है जी, इस व्यू का नाम मैंने डिफाइन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। व्यू को जब भी मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने कहा इंडेक्स, ये मेरा पहला फंक्शन है इंडेक्स। इसको मैंने आर्गुमेंट पास किया एक रिक्वेस्ट का। ठीक है जी, और रिक्वेस्ट आर्गुमेंट डिफॉल्ट पे पास किया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि HTTP रिस्पॉन्स जब आता है तो वो इस रिक्वेस्ट आर्गुमेंट के जरिए हम उसे कैच कर सकते हैं। देन हमें इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और HTTP रिस्पॉन्स से हमें आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है और वो कोई HTML टैग भी होता है, हो सकता है। दिस इज फर्स्ट माय फर्स्ट व्यू। ठीक है जी, यहाँ पर आके मैंने ये बना दिया। सबसे पहला काम तो यही है, आपको एक व्यू बनाना है। अच्छा, मैं सिंपलीफाई करके बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे ये मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। उसके बाद जो अगला काम करना है, देखिए यहाँ पर ना यूआरएल की फाइल नहीं है माई ऐप में, लेकिन एक ग्लोबल फाइल यहाँ देखे नजर आ रही है यूआरएल की, ये प्रोजेक्ट यूआरएल फाइल है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट पे एक यूआरएल डिफाइन हुई है एडमिन की। इसको हम आखिर में यूज करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल पे। अभी मैं किस पे बात कर रहा हूँ, ऐप लेवल पे। तो ऐप लेवल में कोई इस तरह की यूआरएल की फाइल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके एक फाइल ऐड कराऊंगा, और उस फाइल का नाम बिल्कुल वही रखूंगा जो पहले मैंने भी देखा था। जो फाइल का नाम मैंने यहाँ देखा डम ऐप में, अगर मैं देखना चाहूँ क्या है, यूआरएल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब वो फाइल ऐड कराऊंगा न्यू करके, तो सेम यही नाम रखूंगा, URLS, यूआरएल्स डॉट py पाइथन एक्सटेंशन। जब मेरी ये फाइल बन जाएगी, अब मुझे इसमें यूआरएल का पैटर्न डिफाइन करना है जो मेरे इंडेक्स के मेथड को लोड करे। इसके अंदर मुझे सबसे पहले दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ, मैंने कहा डिजेंगो की जो लाइब्रेरीज हैं, जो लाइब्रेरीज है पहली वो एक है यूआरएल्स, और यूआरएल से मैं क्या इंपोर्ट कराऊंगा, पाथ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है पाथ की, इसको मैंने पाथ को यहाँ से लोड कराया। पाथ के जरिए, पाथ का जो मेरे पास फंक्शन है उसके जरिए मैं यूआरएल सेट करूंगा। और फिर दूसरा काम जो करूंगा मैं, जो चीज़ मैं यहाँ से अभी लोड करूंगा अपनी लाइब्रेरी के अंदर, वो बेसिकली मैंने रूट के ऊपर रखा है इसको करंट फोल्डर पे, और मैंने कहा जितने भी व्यूज हैं उन सबको ऐप के अंदर। अब बात आती है यूआरएल पैटर्न की। देखें, इसके बाद हमें डिफाइन करना है यूआरएल पैटर्न। देखें, ये तो मेरा ऐप का फोल्डर है, मगर एक यूआरएल पैटर्न मेरे पास यहाँ भी देखिए बना हुआ है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यूआरएल पैटर्न कैसे बनेगा, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ तो इसलिए कंप्लीट आपको लिख दूँ कि हम इसे कैसे बनाएंगे यूआरएल। सबसे पहले मैंने एक जो वेरिएबल है यूआरएल पैटर्न्स के नाम से बना लिया, और अगर कोई प्रॉब्लम है इसको लिखने में तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम इस पैटर्न को उठा लें। ठीक है, एज अ बिगनर कि अभी याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आके इसको उठा लीजिएगा। तो चलें जी, ये यूआरएल पैटर्न, अब इसको हमें मॉडिफाई करना है। इसके इसके अंदर जो पाथ है ना, इसके तीन आर्गुमेंट होते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है, ये हमारा जो है बेसिकली यूआरएल का आर्गुमेंट होता है, जिसको हम यहाँ पर जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं एम्प्टी कर दूं, तो इसका मतलब है रूट का आर्गुमेंट है। उसके बाद जिस व्यू को मैं लोड करना चाहता हूँ उसका नाम होगा। अब वो जो व्यूज है मुझे कहाँ से मिलेंगे, देखिए व्यूज को मैंने इंपोर्ट करा है, डॉट लगाऊंगा तो ये देखें इंडेक्स का मेथड जो मैंने वहाँ व्यू में डिक्लेयर किया था वो मेरे पास एज एन व्यू, ये बता भी रहा है एज अ व्यू आ रहा है। मैंने इसको यूज कर लिया, कॉमा। उसके बाद जो तीसरी चीज है ना, वो इसकी नेम एट्रीब्यूट होता है। ये मेरे व्यू का क्या है, नाम है, और इस नाम को मैंने डबल कोटेशन में यहाँ पर दे दिया। मैं इसका जो नाम है वही रखता हूँ जो एक्चुअली मैंने इसके व्यू का नाम रखा है, और इसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स, INDEX इंडेक्स। जब ये व्यू बन गया तो इसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो ये होता है कि हम इस पूरी फाइल को, इस यूआरएल की फाइल को, अब इसमें जितने भी यूआरएल बनाएंगे हम, उसको बनाने का तरीका है हम देख लें कैसे बनेंगे। अभी पहली वाली फाइल बना रहा हूँ,
तो इस पूरी यूआरएल के को किसके अंदर रजिस्टर करा दें, अपनी मेन फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर अब मैं यहाँ पर आया, पहले मैं इस अपनी यूआरएल को भी देख लूँ अच्छी तरह से, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, आने के बाद अब इस मेन फाइल के अंदर हमें इसे यूज करना है। देखें यहाँ पर एक चीज ऑलरेडी ऊपर आपको बताई गई है, जेंगो आपको ये बात बता देता है कि जब आप यहाँ पर व्यूज को रजिस्टर करने आएंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर पाथ और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड फंक्शन को यूआरएल से, और पाथ को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद मैं आया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मैंने किन दो ऑब्जेक्ट क्लासेस को इंपोर्ट करा लिया, पाथ ऑलरेडी इंपोर्टेड था मेरे पास, ये तो मुझे पाथ को कराने की जरूरत ही नहीं है, मेरी ये डुप्लीकेट हो गई यूआरएल। इससे इसके बाद मैं किसको करा लूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, या तो मैं कि मैं इन दोनों को इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मेरे पास जो लाइब्रेरी बनी एडमिन वाली और इंक्लूड और पाथ की बनी। अब मैं यहाँ पर आके इसका पाथ बनाऊंगा। पाथ के लिए दो आर्गुमेंट ही दूंगा मैं यहाँ पर। पहला तो ये मेरा जो आर्गुमेंट है ये बेसिकली मेरी जो है वो यूआरएल है। मैं इस यूआरएल को जो है वो क्या कर दूंगा कि मैंने कोई नाम दे दिया, जैसे मैंने इस यूआरएल के पास दे दिया क्विज, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन है क्विज की। और क्विज के बाद अब मुझे उस यूआरएल को यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंक्लूड का यहाँ फंक्शन कॉल करूँगा। और जब मैं इंक्लूड का फंक्शन कॉल कर लूंगा तो फिर मुझे अपनी इस यूआरएल का एड्रेस यहाँ पर देना होगा। अब देखते हैं उस एड्रेस को मैं कैसे देता हूँ। अगर मैं उस यूआरएल का एड्रेस देने जा रहा हूँ तो देखिए मेरी जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है उसका नाम माई ऐप, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा माई ऐप डॉट। जब मैं माई ऐप लिख लूंगा और डॉट लगाऊंगा तो फिर मुझे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा जिसमें यूआरएल जो है मैंने डिफाइन की हुई है। यहाँ पर आके मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा यूआरएल्स। यहाँ पर आया मैंने लिखा URLs यूआरएल्स, ठीक है जी। एक दो दफा करेंगे आप तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। अब मेरी यूआरएल्स रेडी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एडमिन लिखता हूँ यहाँ पर आके तो मुझे कौन सा पेज मिलता है, एडमिन पैनल मिलता है, ऐसे ही है, एडमिन का पैनल मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर आके क्विज लिखूंगा तो मुझे क्या चीज मिलनी चाहिए, क्विज के ऊपर पैटर्न कहेगा क्या लोड कर दो, इंडेक्स, इंडेक्स का व्यू लोड कर दो। और ये इंडेक्स का व्यू कहाँ मौजूद है, व्यू की फाइल में क्या लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट व्यू। मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। देखिए मेरा जो व्यू था वो लोड हो गया बाय यूजिंग क्विज। अब इसको समझते हैं। ये तो मैंने एक फंक्शन बनाया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन। इस फंक्शन का नाम मैंने रखा गेट, और गेट के बाद मैंने रख दिया, बल्कि इस राउट का मैंने नाम रख दिया क्वेश्चन। कोशिश करिएगा रिजर्व कीवर्ड ना हो। अब जब मैंने क्वेश्चन रखा और यहाँ पर आके मैंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने इसको डिफाइन करना है, रिटर्न कराऊंगा। रिटर्न क्या कराऊंगा मैं इसे, HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स को मैंने रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न कराने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी अपने राउट्स में इस्तेमाल करूँ, मैं इसको भी यूज करूँ एज अ राउट अपने एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ये भी मेरा राउटिंग पेज हो सकता है। तो व्यू को डिफाइन करने के बाद अब मुझे यहाँ नहीं जाना पड़ेगा कभी भी, बस ये वन टाइम डिफाइन करना है। अब मुझे बस यहीं रह के बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, सेम है, सेम यही लिखूंगा, फिर कुछ चीजें चेंज करूंगा। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, आने के बाद मुझे जिन चीजों को चेंज करना है उन चीजों को चेंज करूंगा। यहाँ पर मेरा जो नेम है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं इसका जो नेम है वो भी क्या डिफाइन कर दूंगा, क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी जो यूआरएल है, अगर मैं सेम यूआरएल रखूंगा तो ऑब्वियसली जो पहले लिखी हुई यूआरएल होगी वो लोड कर रहा होगा, तो इसकी यूआरएल मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा क्यू और स्लैश लगा दिया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यूआरएल के आगे क्यू लगा दूं, सॉरी, तो देखें मेरा क्वेश्चन का पेज डिस्प्ले होगा। अच्छा आपको पता है कि हम इस यूआरएल के थ्रू जो है ना पैरामीटर भी पास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम पैरामीटराइज बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। अगेन मैं व्यू में आया, आने के बाद
डिफाइन किया मैंने व्यू को, और मैंने कहा क्वेश्चन आईडी, यानी कि मैं ऐसा राउट बना रहा हूँ जो क्या उठाएगा, क्वेश्चन आईडी। पहले तो मैंने इसको रिक्वेस्ट कर दिया आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट मैंने इसका क्यू आईडी कर दिया, इसका दूसरा आर्गुमेंट मैंने क्या कर दिया, क्यू आईडी। पहला आर्गुमेंट तो रिक्वेस्ट ही रखना है, दूसरा आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट है जो हमें इस राउट को पास करना है। अब जो मैं चाहता हूँ जो क्यू आईडी में आ रहा है वो मैं डिस्प्ले करा दूं, रिटर्न किया मैंने HTTP रिस्पॉन्स के साथ। और यहाँ पर आके अब मैंने क्या, क्यू क्यू क्वेश्चन आईडी है ना, इसको जो भी होगा ना इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा, सॉरी क्यू आईडी को डिस्प्ले कराऊंगा, क्योंकि वो मेरा पैरामीटर है, क्यूरी पैरामीटर है वो मेरा, ठीक है ना, जो यूआरएल से पास होगा। इसका राउट डिफाइन करना है मुझे। अगेन में क्या भाई, इसकी भी आप इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ तक तो मैंने राउट बना दिया था, अगला राउट मैं कैसे बनाऊंगा देखता हूँ भाई, मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चंस का तो यहाँ था, कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पर आने के बाद अब मुझे यहाँ पर ना डिफाइन करना पड़ेगा। किसको डिफाइन करना पड़ेगा, आईडी को। अब मैं जब आईडी डिफाइन करूंगा तो मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया, अब इसमें डेटा टाइप के साथ मैं पूरी आईडी डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा इंट कॉलन, अगर मैं इंट करता हूँ, मैंने कहा भाई उसकी जो डेटा टाइप है वो मेरी क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर के बाद जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, क्यू आई डी है, और मैंने कर दिया इसको क्लोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूआरएल के अंदर आईडी दूंगा तो कौन सा व्यू यूज होना, लोड होना चाहिए, यहाँ पर आता हूँ, उस व्यू का नाम मेरे पास आ रहा होगा क्वेश्चन आईडी का, और इसका नाम मैं कर देता हूँ क्वेश्चन आईडी, ठीक है जी। या मैं इसको यहाँ पर आके कर देता हूँ न्यू क्वेश्चन, यहाँ पर आके मैंने इसको जैसे न्यू क्वेश्चन कर दिया। या न्यू क्वेश्चन करने के बाद अब मुझे इस राउट को चेक करना है, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, मैं इस राउट को चेक करूँ, ये कब चलेगा, जब क्यू के बाद कोई वैल्यू मैं दूंगा। तो मैं यहाँ पर आया और क्यू के बाद मैंने वैल्यू दी 1, तो देखें इसने ये आईडी लेना शुरू कर दी 2, ठीक है, इसने आईडी लेना क्या कर दी यहाँ से शुरू कर दी। तो मैंने 3 तरह के राउटिंग पैटर्न आपको बताएं, सिंपल। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर ऐड करा है, पैरामीटर यूज किया, यूआरएल को एक्सटेंड किया है अपनी, ये आमतौर पर डिटेल है, और ये हमारे पास क्या है, डिटेल व्यू। इसको कहते हैं हम सिंगल व्यू, ये जो हमारा आर्गुमेंट बनता है हम इसको कहते हैं सिंगल व्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने पैटर्न बनाया यूआरएल का, अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो ये डिटेल व्यू पैटर्न कहलाता है। याद रखिएगा, ये सिंगल व्यू पैटर्न, ये डिटेल व्यू पैटर्न। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्लिक करूं तो मैं डिटेल व्यू पैटर्न की तरफ जाऊंगा। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन आगे चल के एक काम जो मुझे करना है वो ये कि मैं चाहता हूं कि डेटाबेस के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस लोड किए हैं मैं उनको कैसे लोड कराऊंगा। देखिए जी, लारावेल के अंदर जैसे ORM मॉडल मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ORM मॉडल पाइथन में मौजूद है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी एक क्लास के अंदर मैं इसको लिखने का अच्छी तरह से तरीका बताऊंगा, लेकिन आज भी मैं पहला स्टार्टअप मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेस करना है मॉडल के थ्रू डेटा को, उस डेटा को जो डेटा अभी हमने कहा देखा अपनी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, कौन सी डेटाबेस में स्टोर किया है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके क्लिक करूँ और पेस्ट करूँ इसको, और यहाँ पर रखूँ एडमिन, तो मैंने जो ये डेटा स्टोर किया कौन सा वाला, क्वेश्चंस वाला जो यहाँ नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको अपने व्यू पे डिस्प्ले करूँ। तो उसको हम क्यूरी कैसे करेंगे, ORM की मैं वही टेक्निक यूज करूंगा जैसे कि हम लारावेल में करते हैं। अगर हमारी लारावेल अच्छी है तो हम इस व्यू के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि मुझे इस मॉडल को क्या कराना पड़ेगा, अपने पास इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जितने भी मॉडल्स हैं मेरे पास सबसे पहले मेरी फाइल में इंपोर्ट होने चाहिए, ऑल दी मॉडल्स। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रॉम फॉर ऑल रूट से कर रहा हूँ, जितने भी मॉडल हैं सबको ये करेगा, डॉट लगाया। अब उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया। अब कौन से मॉडल को मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने 2 मॉडल बनाए थे यहाँ पर, देना चाहिए इसे कि मैं कौन से जो है मॉडल है जिसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने लिखा डॉट और मॉडल्स ने लिखा, इसलिए बोले यार आ क्यों नहीं रहा। तो इसके बाद मैंने लिखा क्वेश्चंस, एक मॉडल ये है जिसको मुझे कराना है, दूसरा मैंने लिखा चॉइसेस, ये 2 मॉडल मैंने इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट कराने के बाद अब मेरा काम है मैं किस तरह से इन मॉडल से डेटा गेट करूं। तो मैंने क्या काम किया, एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनाया। बनाने के बाद क्योंकि मैं मॉडल को उठा चुका हूँ और मॉडल के पास कुछ स्टैटिक मेथड है जिनको मैं यूज कर सकता हूँ,
डॉट ऑब्जेक्ट्स, इसका मेथड है डॉट ऑब्जेक्ट्स, और इसका मेथड है ऑल। जब मैं यूज करूंगा ना डॉट ऑब्जेक्ट्स और ऑल, तो डॉट ऑब्जेक्ट, अच्छा मेरी आदत है सेमी कॉलन लगाने की, क्योंकि मैं सी फ्लेवर का प्रोग्रामर हूँ। तो यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज किया, डॉट ऑल किया। ऑल करने का ये जो मेथड है, ये क्या काम करेगा, ये सारा का सारा डेटा क्या करेगा, कन्वर्ट करके रीड करके पूरा का पूरा डेटा। कौन सा डेटा भाई, जो डेटा मेरे पास इसमें मौजूद है, ये वाला डेटा रीड करके मुझे किस में दे देगा, इस ऑब्जेक्ट में दे देगा। और एक काम करता हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं आउटपुट करा देता हूँ अपने रिस्पॉन्स के साथ, राइट करा देता हूँ, और फिर चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। तो देखें, इसने पूरा डेटा रीड कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग विच मेथड। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं, चॉइसेस को रीड करना चाहता हूँ, तो सी ए चॉइस अंडरस्कोर ओबीजे, ये मेरा अपना वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ठीक है, चॉइसेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है जी। और इसकी जगह पे मैं करूँ चॉइसेस कर दूं। अब देखिए मुझे क्या दिखाएगा, हैज नो एट्रीब्यूट, ये कह रहा है इसका तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं। अच्छा जी, मैं इसके साथ जीरो करूं, डॉट, अच्छा अब मैंने जीरो किया, जीरो करके मैं जरा चेक करूं इसको, फिर इसको मैं थोड़ा सा आगे और लेके जाऊंगा। अभी इसने जीरो पे भी मुझे कोई जो है वो रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मैं ये करता हूँ कि इसके जो है ना माइग्रेशन को जाके चेक करता हूँ। माइग्रेशन हमने बनाई थी, इसकी किसी फील्ड को एक्सेस करके देखता हूँ। इसके अंदर देखें हमारे पास यहाँ माइग्रेशन का फोल्डर है, इसमें माइग्रेशन है। अब मैं इसकी फील्ड देखता हूँ, चॉइस से ले लेता हूँ मैं, चॉइस से, ठीक है जी। और वापस आए अपने व्यू के पास, डॉट चॉइस है, चलें जी देखता हूँ मैं इसको। अच्छा अगर मैं इसको वन करूँ, वन से माइट भी मेरे साथ इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है, ये वन के ऊपर भी मुझे नहीं उठा रहा। मैं इसको चेक करूं, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं कि अपने क्वेश्चन को सेट करता हूं, शायद मैं कहीं कोई गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा। चले, क्वेश्चन तो मैंने उठा लिया था ऑब्जेक्ट का, और इसने मुझे यहाँ दिखा भी दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अब ये इस पे भी एरर दे रहा है, इसकी वजह क्या है, तो ये मेरे पास एरर आ गया है एट्रीब्यूट का। कहाँ पर आया है एरर, ऑब्जेक्ट है नो चॉइस हैज नो एट्रीब्यूट। अच्छा जी, अगर नहीं है एट्रीब्यूट इसका, तो अभी मैं क्या करूँ, अच्छा एक काम ये करता हूँ, इसका ओ बड़ा बना दिया है मैंने, ओफो, इससे केस सेंसिटिव है, मैंने उसको कैपिटल बना दिया था, उसने मुझे इंटेलिजेंस नहीं दी, इसलिए प्रॉब्लम आया था। अगेन मैं चॉइस को चेक करता हूँ भाई, अभी मुझे क्या देगा, मैं चेक कर लेता हूँ इसको, एरर तो नहीं देना चाहिए कम से कम। अगेन उसने मुझे फिर एरर दिया, मैं भी बाज नहीं आया, मैं भी पक्का हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ इसको कुछ ना कुछ करके छोड़ूं, डॉट चॉइस अंडरस्कोर ए। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। देखते हैं इसने क्या किया है। एक्चुअली देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक आईडी है वन, एक आईडी है टू, और जब मैं आईडी वन पे एक्सेस करता हूँ, तो ये एरर मुझे यहाँ भी दे रहा है। अभी नजर आती है मुझे चॉइसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे पास इंजन में, खैर है। तो इसमें मेरे पास दो बेसिकली क्वेश्चन है, और मैं ऐड करके दिखाता हूँ। जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे पता होता है कि चॉइसेस में यहाँ देख लेता हूँ। जैसे चॉइसेस देखें, एक दो तीन चार पाँच, तो इसकी फील्ड है। अब जो पहला क्वेश्चन है, मैंने इंडेक्स से उसको एड्रेस किया, और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट को बहरहाल, इसको आप भी दो तीन दफा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन ओबीजे लेता हूँ, और मैंने जब फर्स्ट टाइम लिखा, इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा चला लूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। F5 के तो दोनों आ रहे हैं, नहीं चाहता हूँ एक आए। मेरी ख्वाहिश क्या है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ना, सिर्फ वो आए। अच्छा आए, तो मैंने इस तरह से लिखा और उसको रिफ्रेश किया, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट आया। इसकी और भी फील्ड है, जैसे डॉट आईडी, अगर मैं डॉट आईडी लिखूंगा तो क्या होगा, इसकी आईडी जनरेट होकर आनी चाहिए यहाँ पर, देखें ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ वन, इसके नतीजे में क्या होगा, तो सेकंड आईडी जनरेट करेगा। और अगर मैं इसे हटा हटा देता हूँ,
तो कौन सा एट्रीब्यूट करेगा ये जनरेट? इसका सेकेंड एट्रीब्यूट जो वो है। ठीक है। अब बेसिकली मैं इसको किस तरह से उठा रहा हूँ, इसकी आईडी से। लेकिन अगर मैं इसके फील्ड में चला आया हूँ, जो फील्ड मैंने बनाई है चॉइसेस के अंदर, तो चॉइस के अंदर जो हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर मैं उस डेटा स्ट्रक्चर को एक दफा देख लूँ अपने मॉडल्स में आके, कुछ हमने इसी तरह बनाया था ए बी सी डी, ये सारे की सारी इनकी चॉइसेस हैं, और हमने क्वेश्चन के थ्रू एक फॉरेन की बनाई थी जो क्वेश्चन के साथ अटैच्ड है। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन के उस चॉइस को उठाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो इस आईडी के साथ एसोसिएटेड है। मेरी ख्वाहिश है कि जो आईडी मेरी यहाँ पर है, मैं उसी आईडी की जो फील्ड है उसके जरिए क्वेश्चन को रीड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी करके। इसकी आपने वही प्रैक्टिस करनी है, अगली क्लास में फिर इसको और डिटेल में देखेंगे। चॉइस को चाहिए मुझे, चॉइस पे आता हूँ मैं, CHO चॉइस ओबीजे। ठीक है जी। ओबीजे, तो मैंने यहाँ पर जो आईडी रखी 0, 0 रखने के बाद मैंने क्या कहा कि मैंने कहा इसका जो एक्चुअली एट्रीब्यूट है, अब इसका जो एट्रीब्यूट है, अगर आईडी है इसमें, तो मैं देखता हूँ अगर इसका आईडी एट्रीब्यूट काम करता है। सही दे रहा है भाई आईडी। अगर मैं इसको 2 कर दूं, F5 दबाया, ओ सॉरी 2 नहीं, इसको आईडी कर दूं, और इंडेक्स के अंदर आऊं, आने के बाद इसको 1 कर दूं, तो अगले वाले की आईडी क्या होगी ये। अब इसकी जो फॉरेन की है और इसकी जो फॉरेन की है, वो दोनों क्या है, सेम होगी। इसकी माइग्रेशन को भी देख लेता हूँ भाई मैं। इसकी माइग्रेशन क्या कहती है कि जब इसने बनाया तो इसके अंदर एक क्वेश्चन के नाम से भी फील्ड मौजूद है, जिसके अंदर आईडी मौजूद है किसकी, फॉरेन की का रेफरेंस मौजूद है। मैं इस फॉरेन की के रेफरेंस को इस्तेमाल करने जाता हूँ। जरा यहाँ पर आया और मैंने इस फॉरेन की के रेफरेंस को इस्तेमाल किया। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर आइए, जरा मुझे दिखाइए कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। ये दे रहा है, देखें, जैसे ही मैंने उसकी फॉरेन की रेफरेंस यूज किया, उसने यहाँ से मुझे क्या उठा के दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। कौन सा क्वेश्चन दे दिया, जो इस आईडी के साथ मौजूद है, और ये आईडी किसके साथ एसोसिएटेड है, चॉइस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसका क्वेश्चन तो मुझे मिल गया। कुछ और चीजें भी हैं जो मैं इसकी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो क्वेश्चन देगा, कॉपी किया मैंने इसको, हैश किया, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद अगर मैं बोलूं चॉइस है, चॉइस है दे दी इसने क्वेश्चन की। अगर मैं बोलूं चॉइस बी दे दिया उसने मुझे। अगर बोलूं चॉइस सी दे दिया उसने मुझे। अब आपका क्या काम है, पहले तो आपने, मैं यहाँ पर अपना सेशन क्लोज करूंगा, कि बेसिकली मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, एक तो पासिंग डेटा क्यूरी पैरामीटर और डेटा के साथ। यहाँ पर जिस चीज की मैंने प्रैक्टिस की है वो बेसिकली क्या है, मेरे पास मॉडल की प्रैक्टिस है। अब मैं जिस पैरामीटर को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन आईडी वाला, और रिटर्न करानी है मुझे क्वेश्चन आईडी, जो मैं इसको असाइन करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चॉइस का एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना लूंगा। ये कॉपी करके मैंने, सॉरी, चॉइस का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है जी, ये मेरा चॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद यहाँ पर आके चॉइस मौजूद है मेरे पास। अब मैं जो आईडी दूंगा, मैं उसका डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, चॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको लिया यहाँ से, और लेने के बाद मैंने कहा यार इसका इंडेक्स मुझे चाहिए, है ना। इंडेक्स में कहाँ से लूंगा, क्यू आईडी के थ्रू लूंगा। डॉट क्या लूंगा इसके अंदर, क्वेश्चंस। देखें, ये वही फील्ड का नाम है जो मेरे पास मौजूद है। कहाँ मौजूद है, मेरी माइग्रेशन के अंदर। इसको बस ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मेरा जो काम है वो हो जाए। और अब मैं इस राउट के जरिए अपनी मर्जी की आईडीज देके क्वेश्चन को लोड करूंगा। अब आपको पता है ये राउट किस वक्त चलेगा, ये राउट उस वक्त चलेगा जब यूआरएल में क्विज दूंगा। क्विज के बाद आई थिंक 1 दूंगा मैं, नहीं 1 तो नहीं देना मुझे, मैं दोबारा से राउट यूआरएल जाके देख लेता हूँ। अच्छा, क्विज के बाद क्यू है, सॉरी, क्विज के बाद क्यू है और क्यू के बाद 1 है। ये मेरा यूआरएल पैटर्न है। अगर मैं 2 दूंगा तो देखें 2 मेरे पास मौजूद ही नहीं आईडी में, तो इसका मतलब है 0 चलेगा, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। अगर मैं एक और इसमें ऐड कर सकता हूँ क्वेश्चन, तो 3 हो जाएंगे। फिर आईडी ऑब्वियसली मेरी क्या होगी, 3 इंडेक्स। तो अभी 2 इंडेक्स के ऊपर मैं अपनी मर्जी के क्वेश्चन को लोड कर सकता हूँ बाय यूजिंग पैरामीटर्स।
यहाँ पर आके मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। सेशन को जब मैं क्लोज करता हूँ तो आज जो चीज़ें हमने देखी, प्रोजेक्ट का चलाना, वर्किंग विद व्यू, डिफाइन यूजर पैटर्न इन ऐप, रजिस्टर यूआरएल इन प्रोजेक्ट, उसके बाद पासिंग डेटा टू व्यू फ्रॉम क्यूरी पैरामीटर, और प्रैक्टिस है आपकी। जब आप ये अच्छी तरह कर लेंगे आपका सेशन क्लोज होगा। ये अच्छा खासा काम है, वरना ऐसे काम नहीं आएगा आपको, और आगे मैं समझा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले व्यूज डिफाइन करिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद यूआरएल्स को देखिएगा, यूआरएल्स कैसे काम कर रही हैं। उसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है वो रजिस्ट्रेशन है, वो एक ही दफ़ा होगी, वन टाइम होगी रजिस्ट्रेशन आपकी ऐप की, वो भी डम डॉट एट यूआरएल्स में। ठीक है, इस तरह से आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेशन की जो